हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय हिंद सभी को। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है प्यारे बच्चों एक आपका अपने प्लेटफॉर्म पे एसएससी योद्धा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चे के पास शेयर करना है, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा खास होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, यह जो वीडियो है इसमें हम मैपिंग के सारे चीजों को देखेंगे, सभी चीजों को अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि आपके सीयूटी के एग्जाम के लिए मैपिंग वर्क जो होते हैं, मैपिंग क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा। और एक ही क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी देता हूं। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे बेटा? इसमें हम जानेंगे प्रमुख बंदरगाह जो किस क्षेत्र में, किस राज्य में स्थित है, किसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में। फिर नदी के बारे में जानेंगे, खनिज क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और परिवहन मार्ग। इतने सारे चीज हम मैप में कवर करने वाले हैं। क्लियर? तो क्या आप सभी रेडी हो? तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करना, लाइक कर देना, क्योंकि आपकी सपोर्ट की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये मेरा नहीं भाई, ये आपका चैनल है, आप लोगों के लिए बनाया गया है ना। तो इसको उठाना है या फिर क्या करना है, इसकी जिम्मेदारी आप सभी को है, तो ये आपके हाथ में है। तो इसको तमाम बच्चों के पास हर जगह शेयर कर देना, हर जगह अपना स्टेटस लगा लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बेटा देखो, सबसे पहले हम शुरू करेंगे किसके बारे में? बंदरगाह के बारे में। किससे? बंदरगाह से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? बंदरगाह से। अब देखो, थोड़ा सा मैप पे चलते हैं। यहीं पे आपको देखने को मिल रहा है ना, ये हमारा क्या है? प्यारा सा इंडिया है, प्यारा सा इंडिया का मैप है। अब थोड़ा सा मैं भी बना देता हूँ। आपको पता है कि भाई आपके गुरुजी को भी आता है बनाने, आता है कि नहीं आता भाई? आता है ना, बिल्कुल आता है गुरुजी को। चलो बना देता हूँ, दिखाता हूँ, है ना। अच्छा नहीं बना तो बोलना मत, बनेगा तो जरूर बोलना। चलो अच्छा ही बनेगा बेटा, है ना, पढ़ने जुगुड़ तो बन जाएगा। ये हमारा सिक्किम हो गया, इधर गया, और ये आया नीचे, और फिर थोड़ा सा ऐसे करके, और ये हमारा बन गया भारत, है ना। चलो यहाँ पे भारत आप देखो। अब ध्यान से देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ये जो आपको इंडिया देखने को मिल रहा है बेटा, यहाँ पे हमें क्या देखना है? इसके दो तट होते हैं। एक तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है? ये आपका पश्चिमी तट है। कौन सा? ये आपका पश्चिमी तट है। और ये आपका पूर्वी तट है। कौन सा है? ये आपका पूर्वी तट है। तो ध्यान से देखना, ये कौन सा तट है? ये आपका हो गया पश्चिमी तट, है ना, पश्चिमी तट। ठीक है, और ये कौन सा है? ये आपका पूर्वी तट है, ये आपका पूर्वी तट है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम बात क्या करेंगे पता है? सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी तट की। किसकी? पश्चिमी तट की बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पश्चिमी तट पे स्थित कौन कौन से बंदरगाह है, सारे चीज आपको कॉपी में नोट कर लेना, कॉपी लेके बैठ जाओ, अच्छे से नोट करना। और भी क्लासेस आपको मिलते रहेंगे, ये मैप का हो जाएगा। फिर आपको कुछ चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर सीयूटी से रिलेटेड, वो मैं करा दूंगा, जो कि आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें पश्चिमी तट की, तो यहां से शुरू करेंगे गुजरात का। कहां से? गुजरात से। तो बेटा गुजरात देखो ध्यान से, अगर पश्चिमी तट पे स्थित, क्या बेटा? पश्चिमी तट पे स्थित बंदरगाह, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह, बंदरगाह। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या है? ये जो एरिया है, ये क्या है? ये आपका गुजरात है। गुजरात में कौन सा बंदरगाह देखने को मिलेगा? गुजरात में आपको देखने को मिलेगा बेटा क्या? कांडला बंदरगाह। क्या बेटा? कांडला, है ना, कांडला बंदरगाह। बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा फेमस बेटा कांडला बंदरगाह। और ये एक चीज के लिए और फेमस है, क्या? तो ये आपका सबसे बड़ा ज्वारीय तरंग, आपको ये बंदरगाह क्या है? ज्वारीय तरंग के लिए फेमस है। किसके लिए? ज्वारीय तरंग के लिए। सबसे बड़ा ज्वारीय तरंग बंदरगाह कौन सा है? तो गुजरात में कांडला बंदरगाह है। अब ये गुजरात के नीचे आओगे ना, नीचे, तो ये एरिया आपको जो देखने को मिल रहा है ना, ये एरिया जो आपको देखने को मिलेगा, ये एरिया क्या है? ये आपका पड़ेगा बेटा क्या? यहाँ पे आओगे तो ये आपका आ जाएगा महाराष्ट्र। क्या आएगा? यहां पे आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र। चलो, तो महाराष्ट्र में भी आपको बंदरगाह देखने को मिलेंगे। कौन से? ये देखो, महाराष्ट्र में दो बंदरगाह आपको देखने को मिलेंगे। पहले आपका क्या हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह। कौन सा? मुंबई बंदरगाह। ठीक है, एंड दूसरा यह आपका मुंबई बंदरगाह, महाराष्ट्र में मुंबई हो गया। और दूसरा बंदरगाह क्या देखने को मिलेगा? दूसरा आपको यहीं पे देखने को मिलेगा JNB, यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह की विशेषता याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मुंबई बंदरगाह की विशेषता याद रखना कि ये क्या है? ये प्राकृतिक बंदरगाह है। यह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है आपका, याद रखिएगा क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है, नोट करिएगा, है ना। और इधर अगर JNB की बात करें तो ये क्या है? तो प्यारे बच्चों ये याद रखिएगा, ये कंटेनर बंदरगाह है। क्या है? कंटेनर बंदरगाह है, कंटेनर बंदरगाह है। कहां पे? महाराष्ट्र में। क्लियर है इतना? बताइए, इतना क्लियर हो गया? ये हमारा क्या है? सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है महाराष्ट्र में, मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल, इसे नहावा शहावा बंदरगाह भी बोलते हैं, है ना, नहावा शेवा बंदरगाह इसे बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया ना गुजरात, ये महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के नीचे आओ बउआ, एक छोटा सा तुम्हें चीज देखने को मिलेगा जहाँ पे घूमने में बहुत मजा आता है। क्या नाम है सर? तो बेटा नाम इसका क्या है? इसका नाम है बेटा क्या? गोवा। क्या बउआ? गोवा। क्या? गोवा। अब गोवा में कौन सा बंदरगाह है? अरे है भाई, गोवा में भी बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? मुर्मुगांव। ठीक है, क्या बोलते हैं? मुर्मुगांव बंदरगाह। याद रखेंगे क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आपका
मुर्मुगांव बंदरगाह है, याद रखिएगा। कौन सा बंदरगाह गोवा में? मुर्मुगांव बंदरगाह। किस लिए फेमस है? तो याद रखिएगा लौह अयस्क के निर्यात के लिए। क्या? लौह अयस्क के निर्यात के लिए ये फेमस है, लौह अयस्क निर्यात के लिए फेमस है गोवा में स्थित मुर्मुगांव बंदरगाह। ठीक है, अब गोवा हो गया ना, गोवा के नीचे आओ, ये एरिया देखो, ये एरिया है कर्नाटक। क्या है? ये एरिया जो है कर्नाटक है। देखो एक लाइन से नीचे आते चलेंगे, ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। और कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है? तो कर्नाटक में जो बंदरगाह है उसका नाम है न्यू मंगलोर। क्या है? उसका नाम है न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में। और ये किस लिए फेमस है? ये उर्वरक और पेट्रोलियम के लिए फेमस है। यहाँ से उर्वरक और पेट्रोलियम का आयात निर्यात होता है ये बंदरगाह से। कहाँ पे है? कर्नाटक में, न्यू मंगलोर बंदरगाह। कर्नाटक के नीचे क्या आता है लल्ला? कर्नाटक के नीचे आता है केरल। क्या आता है? केरल। कौन सा बंदरगाह है केरल में? भैया कोची बंदरगाह। कौन सा? कोची बंदरगाह। कर्नाटक में आपका कोची बंदरगाह देखने को मिलेगा। और ये कोची बंदरगाह किस लिए फेमस है बउआ? तो कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोची बंदरगाह को क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, बहुत ही फेमस, बहुत ही फेमस, अरब सागर की रानी। तो ये पश्चिमी तट पे स्थित बंदरगाह कितने हो गए? 6। कौन कौन? ये एक, ठीक है, ये 2, ठीक है, और उसके बाद ये 1 हो गया, ये 2, फिर बेटा ये आपका 2, फिर आपका यहाँ पे देखो 3 है ना, इसमें 2 है तो 1 2 3 4 है ना, 5 6 बंदरगाह है। पश्चिमी तट पे कितनी स्थित है? 6 बंदरगाह स्थित है। ठीक है, अब वैसे ही प्यारे बच्चों हम कहां चलेंगे? वैसे ही हम चलते हैं पूर्वी तट पे। समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा। सबसे पहले गुजरात पकड़ो, गुजरात के बाद क्या है? गुजरात से आ जाओ यहाँ पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2 मिल जाएगा तुम्हें, मुंबई और जेएनबी, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद मुंबई, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल, और अब लेते हैं टर्न लेके कहां चल जाएंगे? पूर्वी तट पे। तो इधर क्या देखेंगे? भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह। टेंशन मत लो, अगर आप लिखना चाहो तो यहां से भी लिख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, ये रहा, ठीक है, ये सारा चीज लिखा हुआ है बेटा, ये रहा, ये आप लिख सकते हो। क्या? भारत के पश्चिमी तट पे स्थित बंदरगाह। हालांकि पता है क्या हुआ था? एक बार वीडियो बना लिया था बेटा, वो कट गया था ठीक है, वो गड़बड़ हो गई थी, इतना मेहनत करना पड़ रहा है ना, वो क्या था, कट गया था आवाज की वजह से, इसलिए दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो ये आपका लिखा हुआ है, यहाँ से आप नोट्स बना सकते हो आराम से। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया, ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप आसानी से ले सकते हो। ठीक है, चलिए हो गया, तो पश्चिमी तट का हो गया। अब आते हैं पूर्वी तट की। देखो मैं इंडियन मैप पे बस आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए, है ना। आइए अब देखो यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे पूर्वी तट की बात कर रहे हैं। पूर्वी तट पे तो ऐसे घूमे थे ना, यहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे घूमोगे ना यहाँ पे आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा। क्या बेटा? यहाँ पे आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा। ये एरिया क्या है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में 2 बंदरगाह देखने को मिलेगा। कितना? 2 बंदरगाह। एक बंदरगाह बेटा टूटीकोरिन, टूटीकोरिन बंदरगाह है, टूटीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में। और एक बंदरगाह जो है इसका नाम क्या है? बहुत फेमस नाम है भाई, क्या? चेन्नई बंदरगाह। क्या? चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, अब चेन्नई बंदरगाह क्या है? तो ये आपका कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह। याद रखिएगा, एक मानव निर्मित यानी कि जो कृत्रिम होता है, और एक होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक जो खुद से, और कृत्रिम जिसे बनाया जाए। तो यहाँ पे जो आपको चेन्नई बंदरगाह देखने को मिल रहा है, ये क्या है? ये कृत्रिम बंदरगाह है। क्या है? कृत्रिम है। और टूटीकोरिन ये आपका दक्षिणी बंदरगाह है। बस तमिलनाडु में 2। आगे बढ़ो, यहां से देखो तमिलनाडु को काट के यहाँ पे आंध्र प्रदेश बनाया गया। क्या? आंध्र प्रदेश, है ना। तो ये याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में बेटा एक आपको बंदरगाह देखने को मिलेगा। कहां पे? आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम क्या है? विशाखापट्टनम। क्या है इसका? बहुत प्यारा नाम क्या है? विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह कहां पे देखने को मिलता है? आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा बंदरगाह इसे कहते हैं। क्या? याद रखिएगा, इसका विशेषता यह है कि सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्या यहां पे देखोगे आपको क्या मिलेगा? ओडिशा। क्या मिलेगा? यहां पे ओडिशा। ओडिशा, ओडिशा में कौन सा बंदरगाह है सर? तो ओडिशा में आपको देखने को मिलेगा बेटा क्या? पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह, ओडिशा में आपको पारादीप बंदरगाह देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी प्यारे बच्चों सेम लौह अयस्क के निर्यात के लिए ये भी फेमस है। लौह अयस्क निर्यात,
यानी कि पूरब में भी एक है और पश्चिम में भी एक है। देखो पश्चिमी तट में भी लौ के निर्यात के लिए मुर्मू गांव था, ठीक है, और उधर भी आपका क्या है, पारादीप बंदरगाह जो है वो लौ के लिए निर्यात के लिए बहुत फेमस है। उड़ीसा के आगे जाओगे तो ये जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है, ये क्षेत्र देखने को मिल रहा है, ये क्या है, पश्चिम बंगाल है। क्या है बेटा, ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है ये पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और बेटा पश्चिम बंगाल में भी दो है, सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी, मेरा तबीयत बहुत खराब है, ठीक है, बट मैं आप लोगों के लिए बस लड़ रहा था, बहुत दिन से जुगाड़ कर रहा था, जुगाड़ हुआ, फिर मैं क्लास शुरू किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो मेरा तबीयत बहुत ही खराब है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ, बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। देखो तो पश्चिम बंगाल में कितने, पश्चिम बंगाल में भी दो बंदरगाह देखने को मिलेंगे, पश्चिम बंगाल में दो बंदरगाह देखने को मिलेंगे। एक तो होता है बेटा क्या, एक है हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, और एक क्या है, एक आपका कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह को नदी बंदरगाह कहते हैं, क्या कहते हैं, नदी बंदरगाह। और कौन सी नदी पे है बउआ, कौन सी नदी पे है, ये जवाब आप देना कमेंट बॉक्स में, पता है तो वहां पे भी लिख लेना और कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कोलकाता नदी बंदरगाह है। और हल्दिया बंदरगाह जो है बेटा, ये क्या कहता है, ये कोलकाता बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था। कोलकाता बंदरगाह पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था, उस चीज को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह को बनाया गया था। तो ये आपके पश्चिमी तट के 6 बंदरगाह और ये आपके पूर्वी तट के 6 बंदरगाह आपको यहाँ पे देखने को मिल गए। पूर्वी तट वाला भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो यहाँ पे ये रहा। तो ऐसे आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, देखो भारत के पूर्वी तट पे स्थित बंदरगाह, ये सारे बंदरगाह आपको देखने को मिलेंगे। 6 बंदरगाह है, टूटीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, है ना, पारादीप, हल्दिया और कोलकाता। तो ये बंदरगाह ये कहाँ पे है और इसका क्या विशेषता है, ये सारा लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट जल्दी से फटाक से ले लो, ठीक है। वैसे इंडियन मैप पे भी आप आराम से कर सकते हो, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा थोड़ा सा मैं नदी के बारे में बात करता हूँ, बंदरगाह हो गया ना, अब चलते हैं कुछ नदी के बारे में, है ना, इंपॉर्टेंट जो नदी है उनके बारे में बात करते हैं। आइए देखो बेटा, कुछ नदी की अगर हम बात करें तो भारत की प्रमुख नदियां यहाँ पे देखो, भारत की प्रमुख नदी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा गंगा नदी आता है, ठीक है, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी, झेलम नदी। इसके बारे में ध्यान से देखना, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, झेलम। गंगा का जो उद्गम स्थान है, उद्गम स्थान का मतलब क्या, जहां से उत्पत्ति होती है बेटा वो गंगोत्री है, यानी कि ग्लेशियर, ठीक है, गंगोत्री। और मिलती क्या है, तो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो नदी के बारे में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी कहां से उद्गम होती है, यमुनोत्री से, और यह मिलती क्या है, तो आप सभी को पता है कि यमुना नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इलाहाबाद प्रयागराज जिसे बोलते हैं, तो वहां पे गंगा से ये मिल जाती है। वैसे भी प्रयागराज जो है वो संगम पे स्थित है, 3 नदियों का संगम है। कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कौन कौन सी नदी है, ठीक है, जवाब चाहिए बेटा। चलो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से उत्पन्न होती है, कहां से उद्गम कहां से होता है, तिब्बत से, और बंगाल की खाड़ी में आके मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी भाई एक नाम से नहीं, बहुत सारे नामों से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र तो इधर आके जानी जाती है ना, बाकी तिब्बत से निकलती है तो सांगपो नदी ये नाम होता है, फिर आगे आगे दिहांग नदी, यही नदी दिहांग नदी बनती है, इस तरीके से। तो ब्रह्मपुत्र की उद्गम कहां से होती है, तिब्बत से, और ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। आगे आते हैं सतलुज नदी। तो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थान है बेटा मानसरोवर है, कहां, मानसरोवर, और ये आके किधर मिलती है, सिंधु, जो पाकिस्तान की तरफ इधर से बहते निकलती है। तो हमारा जो सतलुज नदी है वो सिंधु नदी में आके मिलती है। झेलम नदी की बात कर लो तो झेलम नदी जो है वो कश्मीर से, जम्मू कश्मीर आप जानते हो ना, तो कश्मीर से ये क्या होती है, उद्गम होती है, वहां से निकलती है और ये भी सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। अब कुछ फैक्ट्स देखो जो सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, वो क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, पश्चिम की ओर, तो नर्मदा और तापी। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा इंडिया जो है, ठीक है, ये हमारा पश्चिम की ओर, इधर की ओर बहने वाली नदी कौन सा है, तो नर्मदा और तापी है। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी आएगी। क्या, सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी। और बेटा डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है, डेल्टा बनाने वाली तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। यह जो नदी है वो डेल्टा बनाने वाली है, क्या है, डेल्टा बनाने वाली है, क्लियर। तो हमने क्या क्या देखा, हमने बंदरगाह देखा, पूर्वी तट, पश्चिमी तट का, और बेटा हमने नदी के बारे में बताया। अब हम चलेंगे कुछ खनिज क्षेत्र की तरफ। तो कैसा लग रहा है वीडियो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और सब्सक्राइबर आपके ऊपर है, शेयर करोगे बढ़ेंगे, ठीक है, और लाइक करना और बताना जरूर। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ, यहाँ पे देख लो पहले मैंने क्या क्या बोला था। हाँ जी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रमुख बंदरगाह, ठीक है, तो बंदरगाह तो लगभग हो गया, नदी के बारे में मैंने पढ़ा दिया। अब थोड़ा खनिज क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। आइए खनिज क्षेत्र, चलो भाई कहां गया खनिज क्षेत्र, हाँ हमें लिखना है ना, आ जाओ। तो यहाँ पे बात करते हैं भारत के खनिज क्षेत्र। चलो भारत के खनिज क्षेत्र। आप लोग बोल रहे हो तो सर कैसे भी शुरू करो, लो भाई मैंने शुरू कर दिया, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है इसको कहां तक पहुंचाते हो वो आप लोग देखेंगे, है ना।
चलो तो यहाँ पे हमारा खनिज क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें खनिज क्षेत्र में, तो देखो भाई लौह अयस्क जो है ना वो बहुत फेमस है ना, खनिजों की जननी, धातुओं की जननी है ना लोहा। तो बेटा हम बात करेंगे सबसे पहले क्या, लौह अयस्क की। लौह अयस्क क्षेत्र की बात करेंगे है ना, लौह अयस्क क्षेत्र यानी कि कौन से क्षेत्र है जहां से लोहा का हम क्या देखते हैं, उत्पन्न होते हैं, और कौन से राज्य में है वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेरे बच्चों इसमें हम जानेंगे सी भूमि। सी भूमि, सी भूमि का नाम आप लोग जानते होंगे है ना, सी भूमि का नाम आप लोग जानते होंगे। एक जगह और है बेटा, एक क्षेत्र और है, ये क्षेत्र मैं बता रहा हूं कौन सा, सी भूमि। दूसरा बेटा बेल्लारी, क्या बेल्लारी, कौन सा क्षेत्र है, बेल्लारी है, चलो बेल्लारी। तीसरा क्षेत्र बेटा आपने सुना होगा क्यूझर, क्यूझर है ना, सी भूमि, बेल्लारी, क्यूझर। और बेटा एक और देख लो क्या बोलते हैं उसे, दुर्ग बस्तर। एक और क्षेत्र इसमें आ जाएगा दुर्ग बस्तर, दुर्ग बस्तर। ये सभी क्या है, लौह अयस्क के क्षेत्र हैं। कौन से राज्य में स्थित है सर, ये देखो तो सी भूमि आपका कहां है, बेल्लारी कहां है, क्यूझर कहां है, और दुर्ग बस्तर क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले क्या बेटा, सी भूमि की है ना, सी भूमि। तो यह आपको देखने को मिलेगा झारखंड में, कहां पे, यह आपको देखने को मिलेगा झारखंड में। ठीक है, ये सब याद रख लेना, क्वेश्चन बनेगा। बेल्लारी आपको कहां के देखने मिलेगा, बेल्लारी आपको कर्नाटक में पड़ता है। कौन से राज्य में, कर्नाटक में। इधर आपका राज्य है, क्षेत्र और राज्य है ना। तो सी भूमि झारखंड, बेल्लारी आपका कर्नाटक। उसके बाद मेरे बच्चों ये देखो क्यूझर, क्यूझर कहां है, उड़ीसा में। क्यूझर कहां, क्यूझर आपका उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में। दुर्ग बस्तर ये आपको कहां पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में। कहां पे बेटा, ये आपको पड़ेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में। तो ये खनिज क्षेत्र थे किसके, लौह अयस्क के। किसके थे, लौह अयस्क के। अब थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोयला क्षेत्र। क्या बेटा, अब हम बात कर लेते हैं कोयला क्षेत्र पे, आ जाओ। कोयला क्षेत्र और राज्य दोनों की बात करते हैं, कोयला क्षेत्र और राज्य। ठीक है, सबसे पहला 2 3 4 5 6, 5-6 जानेंगे। ठीक है, तो कोयला की अगर सबसे पहले बात करें तो भाई झारखंड का जो एक लाइन आपको देखने को मिलता है क्या, तो बेटा एक आपका हो जाएगा झरिया है ना, एक हो जाएगा आपका बोकारो है ना, रानीगंज, झरिया, धनबाद वो आपको हो जाएगा, फिर बोकारो है ना, रानीगंज भी आ जाएगा इसमें, रानीगंज। ठीक है, कोयला से याद रखना बेटा, ये आपको आएगा ही आएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, उसके बाद रानीगंज, फिर एक कोरबा होता है। क्या होता है, कोरबा, और एक तालचेर और फेमस। ठीक है, 5 जानो। धनबाद भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा झरिया कहां पड़ेगा आपका, बताओ झरिया कहां पड़ेगा। झरिया बउआ आपका झ से झरिया, झरिया पड़ जाएगा झारखंड में, झरिया पड़ जाएगा झारखंड में। कहां पे, झारखंड में। बोकारो पड़ जाएगा आपका झारखंड में, कहां पे, झारखंड में। रानीगंज पड़ जाएगा आपका वेस्ट बंगाल में, कहां पे, वेस्ट बंगाल में। JH से बेटा झारखंड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद कोरबा आपका कहां पड़ेगा, कोरबा आपका पड़ेगा छत्तीसगढ़ में, CHH छत्तीसगढ़ में। तालचेर कहां पड़ेगा, उड़ीसा में पड़ेगा। कहां पे, उड़ीसा में पड़ेगा। लो भैया, ये हो गया खनिज क्षेत्र। क्या हो गया, ये हो गया हमारा खनिज क्षेत्र। तो भारत में खनिज क्षेत्र की बात कर ले, लौह अयस्क की, सी भूमि, बेल्लारी, क्यूझर, दुर्ग बस्तर, ये सारे राज्य हैं। झरिया, बोकारो, रानीगंज, उसके बाद तालचेर और कोरबा, ये सभी है। ये कौन से क्षेत्र कहां, किस राज्य में, ये भी है, याद रखना। मैचिंग वाले प्रश्न यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। कौन से वाले प्रश्न, मैचिंग वाले प्रश्न यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आते बेटा यहाँ से एक फेमस देखो और पेट्रोलियम क्षेत्र है। क्या, अच्छा एक मिनट, चलो अब यहां पे देखते हैं। चलो भाई यहाँ पे कौन सा गाना बज रहा है, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। मैं पढ़ा रहा हूँ, गाना उधर बज रहा है, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से तेरा घर मेरा हो गया। चलो बेटा, तो यहाँ पे अब देखते हैं पेट्रोलियम क्षेत्र की बात करते हैं, बात करते हैं पेट्रोलियम क्षेत्र है ना। तो पेट्रोलियम क्षेत्र में कौन कौन आएगा बेटा, पेट्रोलियम क्षेत्र में तो सबसे फेमस आपका क्या है, डिगबोई है, अंकलेश्वर है और बॉम्बे हाई है। ठीक है, कौन कौन बेटा, यहाँ पे अगर देखा जाए पेट्रोलियम क्षेत्र और राज्य की बात कर ले
तो कौन कौन है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे बिग बॉय हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बॉम्बे हाई हो जाएगा और तीसरा अंकलेश्वर हो जाएगा, अंकलेश्वर हो जाएगा, ठीक है। ये तीन हो गया, डिगबोई हो गया, बॉम्बे आई हो गया, अंकलेश्वर हो गया। अब ध्यान से देखना, अब जरा राज्य की बात कर लेते हैं भाई, डिगबोई कहाँ है, तो आप सभी को पता है भाई डिगबोई जो है वो हमारा असम में सबसे पुराना है ना, सबसे पुराना, ठीक है। बॉम्बे हाई कहाँ पे हो जाएगा, आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, कहाँ पे, महाराष्ट्र में हो जाएगा, है ना, याद रखना, जगह याद रखना बेटा तभी तो होगा। और अंकलेश्वर कहाँ पड़ेगा, गुजरात में, अंकलेश्वर कहाँ, गुजरात में, जीजे, जीजा नहीं भैया, जीजे, है ना, जीजा साली नहीं चल रहा यहाँ पे, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम क्षेत्र में डिगबोई, बॉम्बे हाई, अंकलेश्वर। डिगबोई आपका असम में सबसे पुराना तेल क्षेत्र और बॉम्बे हाई महाराष्ट्र और अंकलेश्वर आपका जीजे, तो ये पेट्रोलियम क्षेत्र है। अब थोड़ा सा आ जाओ बॉक्साइट पे, क्या, बॉक्साइट क्षेत्र, जो जरूरी है वो मैं आपको बता रहा हूं, बॉक्साइट क्षेत्र और राज्य, बॉक्साइट क्षेत्र और राज्य, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बॉम्बाई बॉक्साइट क्षेत्र और राज्य की अगर बात करें तो यहाँ पे एक जगह क्या है, सबसे पहले क्षेत्र की बात कर ले तो कोरापुट, ठीक है, कोरापुट, कोरापुट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कोरापुट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरापुट के बाद एक देखोगे ना तो एक जगह है क्या, कटनी, क्या बेटा, कटनी है, ठीक है। कोरापुट आपका आ जाएगा, कटनी हो जाएगा और लोहरदग्गा आ जाएगा, लोहरदग्गा, याद रखेंगे ये क्षेत्र कौन कौन बेटा, कोरापुट, कटनी और लोहरदग्गा। अब देखो कोरापुट कहाँ है, कोरापुट आपका पड़ेगा उड़ीसा में, कहां पड़ेगा, कोरापुट कौन सा राज्य में पड़ेगा, कोरापुट आपका उड़ीसा में पड़ेगा, ठीक है। कटनी कहां पड़ेगा, ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, कहां पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में, ओ सॉरी बेटा, कटनी आपका पड़ेगा एमपी में, कहां पे, एमपी में, और लोहरदग्गा आपका पड़ेगा झारखंड में, कहां पे, झारखंड में, क्लियर। तो ये आपको उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये 4 क्षेत्र याद रखिएगा, लॉ एस्ट, कोयला क्षेत्र, पेट्रोलियम क्षेत्र और बॉक्साइट क्षेत्र, ठीक है, क्लियर है ना। बताओ यहां तक हमारा क्लियर हो गया भाई, खनिज क्षेत्र और ये हमारा बॉक्साइट क्षेत्र, ये सभी के सभी क्लियर है। बॉक्साइट में कोरापुट, कटनी और लोहरदग्गा, कोरापुट कहां है, उड़ीसा में है, कटनी मध्य प्रदेश, लोहरदग्गा झारखंड, डिगबोई, बॉम्बे आई, अंकलेश्वर, अंकलेश्वर गुजरात में, डिगबोई आपका असम में और बेटा आपका बॉम्बे आई महाराष्ट्र में। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ राज्य कुछ जगह जो है उसको याद रखना पड़ेगा। तो बेटा आज की इस वीडियो में ना हम एक काम करते हैं, छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज देखा, यहाँ पे हमने बेटा कवर कर लिया किसको किसको, चलो यहां पे हमने कवर कर लिया किसको बेटा, हमने बंदरगाह को कवर कर लिया, नदियां कवर हो गई, खनिज क्षेत्र कवर हो गई। सेकंड वीडियो इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा, उस पार्ट 2 में बेटा औद्योगिक क्षेत्र और परिवहन मार्ग, क्योंकि बेटा अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो छोटा छोटा वीडियो बनाओ, क्योंकि मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये भी बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस ये आप लोगों के लिए मेहनत है, तो मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, देख रहे हो गर्मी इतना ज्यादा है, बट कोई नहीं बेटा, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सभी जगह शेयर करना, लाइक करना, कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, और कोई भी दिक्कत हो और जो मैंने क्वेश्चन किया उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और आपके लिए ऐसे ही क्लासेस आती रहेंगी, बस आपका सपोर्ट बना रहे। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि इसी चैनल पे आपकी क्लास डेली चलेगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। करो कुछ ऐसा आगे दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल टाइम, जय हिंद।